उनके महान पुरुषों के बनाए हुए सिद्धांतों को धूमिल करने का काम करते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों की फिल्मों का बायकॉट करना ताकि इन लोगों को भी धरातल पर आकर अपनी सच्चाई पता चले कि बिना इस समाज के, बिना इस बहुत बड़े तबके के, ये जीरो है एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के द्वारा, जो कि विवेक तिवारी है, उसके द्वारा मार दिया गया। तो उस समय कहाँ थी ये कंगना रनौत, या उस समय कहाँ थी ये सरकारें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार की पनाह में पल रहे गुंडों के द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है। टारगेट ही नहीं बल्कि उनके जीवन को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। तो तब कहाँ चली जाती है कंगना रनौत। और आज केंद्र सरकार के द्वारा जो इनको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई है, तो साथियों मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। आप सबको याद होगा, जी हाँ, मैं बात करूंगी कुलदीप सेंगर की। ये वही कुलदीप सेंगर है जो बीजेपी की सरकार में विधायक रहा, और विधायक रहते हुए इसने एक मासूम निर्दोष लड़की के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार किया, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। वो लाचार लड़की लगातार सरकार से गुहार लगाती रही कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। लेकिन साथियों देखिए, इस सरकार का जो दो तरफा मुंह है किस तरह से हमें दिखाई देता है। जब एक दबंग और जब इनके पक्ष और इनकी मानसिकता के लोग इनके लिए खड़े होते हैं, तो ये उनको वाई ग्रेड की सुरक्षा मुहैया कराते। लेकिन जब वहीं इस देश का बहुत बड़ा तबका, जिस तबके के वोट बैंक के कारण ये सत्ता पर काबिज होते हैं, और जब बात करते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की, तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे इनके मात्र बैनर, आंदोलन और मैं कहूंगी कि नारों तक ही सीमित हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जब कुलदीप सेंगर के द्वारा उस बेटी को टारगेट किया गया, उसके ऊपर शोषण किया गया, उसका लगातार किस तरह से उसके साथ में एक जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना उसको दी गई, उस समय केंद्र सरकार कहाँ थी? क्या उस समय इस सरकार की आंखें नहीं खुली थी? क्या उस समय इस सरकार को उस बेटी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था? और साथियों बहुत सारी बातें हैं, और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत का जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जब अपने ऊपर कोई गाज गिरती है तभी इन लोगों की आवाज निकलती है। अभी फिलहाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज की बेटी है डॉक्टर योगिता गौतम, किस तरह से एक उच्च वर्ग के
व्यक्ति के द्वारा, जो कि विवेक तिवारी है, उसके द्वारा मार दिया गया, तो उस समय कहाँ थी ये कंगना रनौत, या उस समय कहाँ थी ये सरकारें। साथियों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार दोहरा मापदंड लेकर चल रही है। जब बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार, शोषण होता है तो ये सरकार आंख बंद कर कान बंद कर चुप बैठने का काम करते हैं। लेकिन वहीं जब इनके दलाल इनके लिए कुछ दो शब्द उठाते हैं या इनकी बातें करते हैं, और जो देश में मेन मुद्दे चल रहे हैं तो उनको डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये अपने कुछ चमचों को आगे कर देते हैं, अपने कुछ दलालों को आगे करते हैं। तो उन्हीं में से एक दलाल आज कंगना रनौत साथियों आपके सामने नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों इसने संविधान को लेकर स्टेटमेंट दी, आरक्षण को लेकर स्टेटमेंट दी, जातिवाद को लेकर स्टेटमेंट दी। तो कंगना रनौत जी, आपको भी बताना चाहूंगी कि आप जो बात कर रही थी कि भारत देश में जाति व्यवस्था नहीं है, तो आप उस जाति व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण आज देख सकते हैं कि जब बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी बेटी पर या किसी भी उच्च पदाधिकारी पर शोषण या अत्याचार होता है तो इस सरकार की द्वारा उसको कितनी सुरक्षा दी जाती है। लेकिन जब आप एक छोटी सी स्टेटमेंट देती है और वो भी अपने निजी स्वार्थों के लिए और इस देश के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए, तो आपको इस सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार, आप सभी को पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पिछले 6-7 सालों से लगातार इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करे, देश के लोगों को तोड़ने का काम करे, देश के लोगों को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लड़ाने का काम कर रही है। तो मैं आग्रह करूंगी उनसे भी कि आप जिस व्यवस्था की बात कर रही हैं, जिस समानता की बात कर रही हैं, क्या वो समानता वास्तव में आपको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है? तो आप इससे खुद आकलन कर सकती हैं कि आपकी एक स्टेटमेंट के कारण आपको वाई ग्रेड की सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन जब वहीं दूसरे जो बहुजन समाज के लोग हैं या अन्य लोग हैं उनको कितनी सुरक्षाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो साथियों, सोचने वाली बात है और सवाल बनता है इस सरकार से, क्योंकि लगातार ये सरकार इस तरह के काम कर रही है कि हमें सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रही है। और साथियों, जब तक हम सवाल खड़े नहीं करेंगे तब तक कोई भी समाधान नहीं होगा। और खाली सवाल खड़े करना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि उन सवालों पर हमें काम भी करना होगा संगठित होकर, क्योंकि साथियों जब तक हम संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। और सरकार की पनाह में जो पल रहे लोग हैं, खासकर मैं उन लोगों की बात करूंगी जो दबंग है, बाहुबली हैं और आर्थिक रूप से संपन्न है, वो लगातार कमजोर लोगों का शोषण करते रहेंगे। तो इसीलिए साथियों जरूरत है इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की। आप सड़कों पर उतरिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से देश में लॉकडाउन की स्थिति चली हुई है किस तरह से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक आम आदमी 2 जून की रोटी कमाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है और वो 2 जून की रोटी भी उसको ठीक से मुहैया इस सरकार के द्वारा नहीं कराई जा रही है साथियों, क्योंकि सारे रोजगार छीन चुके हैं, सारे कामकाज बंद हो चुके हैं, सारा व्यापार लोगों का ठप हो चुका है। और जो लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए घर से निकलते थे, आज वो लोग जिस तरह निकलते हैं उसी तरह वो घर में वापस आ जाते हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो 2 वक्त का अपना पेट आसानी से भर सके। और ये सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने कोरोना टाइम में इतना बड़ा काम किया है, हमने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, हमने लोगों को अनाज मुहैया कराने का काम किया, हमने लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया, ये सारी बातें इनकी सुनने हैं, कुछ भी धरातल पर नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो साथियों जरूरत है ऐसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की। और जो इस तरह की महिलाएं आती हैं और स्टेटमेंट देती है, तो साथियों हमें ऐसी महिलाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है और बिल्कुल भी ऐसी महिलाओं को हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि जब ये फिल्मों में काम करती हैं तो अपने लिए करती हैं, पैसा कमाती है तो अपने लिए कमाती है। आप मुझे बताइए कि कितना इन्होंने समाज के लिए डोनेट किया। लॉकडाउन के दौर में इन्होंने कितने लाचार मजदूर लोगों के लिए राशन मुहैया कराया, कितना बढ़ चढ़ कर इन्होंने सहयोग किया। साथ ही इन्होंने कुछ भी सहयोग नहीं किया, सिर्फ इनका मुद्दा है अपने आप को हाईलाइट करना और किसी न किसी तरह से बीजेपी और आरएसएस की दलाली करते रहना। और आज ये वही काम कर रहे हैं। तो साथियों हमें जरूरत है संगठित होकर काम करने की और ऐसे लोगों की फिल्मों का बायकॉट करने की जो खासकर इस बहुजन समाज को टारगेट करते हुए बातें करते हैं, बहुजन समाज को टारगेट करते हुए उनके महान पुरुषों के बनाए हुए सिद्धांतों को धूमिल करने का काम करते हैं। तो साथियों ऐसे लोगों की फिल्मों का बायकॉट करना है ताकि इन लोगों को भी धरातल पर आकर अपनी सच्चाई पता चले कि बिना इस समाज के, बिना इस बहुत बड़े तबके के ये जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक